एक घने जंगल और चौड़ी नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, रामपुर। गांव के अधिकतर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। लेकिन उसी गांव में रहता था एक गरीब मछुआरा जिसका नाम था भोला। भोला जीवन बहुत कठिन था। उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे थे। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल होता था। लेकिन भोला मेहनती था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले नदी पर जाता, मछलियां पकड़ता, बाजार में बेचकर परिवार का गुजारा करता। चलो भाई, आज भगवान ने चाहा तो अच्छी मछलियाँ मिल जाएंगी। बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा खाने के लिए ले आऊँगा। भोला अपना पुराना जाल कंधे पर रखकर नदी की ओर निकल पड़ा। अरे, यहाँ की तो मैंने सारी मछलियाँ पकड़ डाली है। अब कहीं और ही देखना होगा। यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसका जाल मछलियों से भर गया। भोला खुशी से झूम उठा। अरे वाह रे भगवान, आज तो बड़ी कृपा कर दी। इतनी मछलियाँ तो कई दिनों के बाद मिली हैं। वह उन मछलियों को लेकर बाजार पहुंचा। ले लो भैया, ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। अरे अभी अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ। एकदम ताजी मछलियाँ हैं। आ जाओ, आ जाओ। अरे भोला भैया, आज तो मछलियाँ बड़ी ताजी लग रही हैं। कितने की दे रहे हो? अरे बहन जी, आज सुबह सुबह ही तो पकड़ कर लाया हूँ। देख लीजिए, अभी भी बिल्कुल चमक रही हैं। जितनी चाहिए उतनी ले जाइए। अच्छा, तो मुझे 1.5 किलो तौल दो। घर में मेहमान आए हैं ना। अरे वाह, फिर तो थोड़ी बड़ी मछलियाँ देता हूँ। मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है भोला भैया। हमेशा ईमानदारी से ही सामान देते हो। भगवान की दया है बहन जी। ईमानदारी ही गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। भोला ने मुस्कुराते हुए मछलियां तौलकर महिला को दे दी। तभी दूसरा ग्राहक वहां आ पहुंचा। अरे भोला भाई, आज तो बड़ी भीड़ लगी है तुम्हारी दुकान पर। लगता है सारा माल जल्दी ही बिक जाएगा। अरे भैया, आपकी दुआ है बस, वरना कई दिन तो ऐसे आते हैं जब आधी मछलियाँ वापस घर ले जानी पड़ती हैं। चलो फिर 1 किलो मुझे भी तौल दो, लेकिन दाम ज्यादा मत लगाना भैया। अरे भैया, आप कैसी बात करते हो? आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं। आपसे ज़्यादा कैसे ले लूँगा भला? अरे भोला भाई, इसीलिए तो हमेशा तुमसे ही खरीदता हूँ। बाजार में और भी तो मछुआरे हैं, लेकिन भरोसा तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए तुम्हारे पास आता हूँ। भरोसा टूट जाए तो ग्राहक भी छूट जाते हैं भैया। हम तो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं बस। इतने में एक बूढ़े काका भी वहां आ गए। अरे ओ भोला बेटा, मेरे लिए भी आधा किलो बचाया है या सब बेच डाला? अरे काका, आपके लिए तो मैं हमेशा बचा कर रखता हूँ। अरे आप खाली हाथ बेचकर अच्छा नहीं लगता। भगवान तेरा भला करे बेटा। आजकल तेरे जैसे ईमानदार लोग कम मिलते हैं बेटा। आप लोगों का आशीर्वाद है काका, इसी से हमारे घर का चूल्हा जल रहा है। देखते ही देखते भोला की सारी मछलियां बिक गईं।
खाली टोकरी कंधे पर रखकर वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ भगवान, आज ने भगवान ने हमारी सुन ली, सारी मछलियाँ बिक गईं। चलो ठीक है, मैं खाना लेकर आ रही हूँ, तब तक कि हाथ मुंह धोकर आ जाओ। कहाँ वो सेठ जी, वाह रे वाह, ये देखो तो जरा कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं, जैसे घर में अनाज के भंडार पड़े हो ना, और कोई काम धंधा तो है नहीं। ओ महाराज, उठोगे भी या सचमुच तुम्हारी आरती उतारनी पड़ेगी? अरे क्या है भाग्यवान, क्यों पूरा घर सिर पर उठा रखा है? थोड़ा आराम तो करने दो ना। आराम करोगे तो इन बच्चों का पेट कैसे भरेगा? चलो उठो, रोटी बांध दी है मैंने, और जाओ मछली पकड़ने। ओहो, अरे मतलब तुम आज सोने भी नहीं दोगे क्या? चलो ठीक है, रोटी लेकर आओ। वैसे कितने बजे हैं अभी? 8 बज गए हैं महाराज जी, अब ज्यादा मत सोइए, अभी मैं रोटी लेकर आ रही हूँ। इतना कहकर भोला ने अपना पुराना जाल कंधे पर उठाया, रोटी की पोटली संभाली और गाना गुनगुनाते हुए मस्त मस्ती में तालाब की ओर निकल पड़ा। अरे यहाँ तो मैंने पहले से ही सारी मछली पकड़ ले गया हूँ, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, अब कहीं और देखना पड़ेगा। अरे वाह भगवान, तूने तो आज दिल खुश कर दिया, यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। वह तालाब पर पहुंचकर मछली पकड़ता है और बाजार में बेचता है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ महीने बाद नदी में मछलियां कम होने लगी। भोला रोज घंटों मेहनत करता, मगर जाल खाली लौटता। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और एक दिन ऐसा आया जब पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे एक भी मछली न मिली। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर यही हाल रहा तो बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? भोला थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसे एक बात याद आई कि पास ही में एक समृद्ध राज्य था, देवगढ़। वहाँ के राजा बहुत धार्मिक और दयालु थे। उन्होंने पूरे राज्य में जीव हत्या पर रोक लगा रखी थी। इस कारण वहाँ के तालाब और नदियाँ मछलियों से भरे हुए थे। अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, देवगढ़ की नदियों में तो ढेर सारी मछलियाँ होंगी, बस 1-2 दिन के लिए पकड़ लूँ, फिर कई दिनों का खर्चा निकल आएगा। भोला के मन में लालच जाग उठा। उसे पता था कि अगर पकड़े गए तो कठोर दंड मिलेगा, लेकिन गरीबी और लालच ने उसके डर को दबा दिया। मंत्री जी, याद रखिए, हमारे राज्य में किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वह पक्षी हो, पशु हो या पानी में रहने वाला कोई जीव। जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। पूरे राज्य में यह सूचना फैला दी जाएगी। हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। जो जीवों पर दया नहीं करता वह भगवान के
पूजा का अधिकारी नहीं। अगर ऐसा करते कोई भी पाया जाएगा तो उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाएगी। उधर भोला अपने गांव लौट आया, लेकिन उसके मन में देवगढ़ की मछलियां घूम रही थीं। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं पाया। क्या बात है भोला, इतने परेशान क्यों हो? हाँ, भाग्यवान, मैंने एक उपाय सोचा है। कैसा उपाय? कोई गलत काम तो नहीं करना है तुम्हें? मैंने सोचा है कि मैं देवगढ़ जाऊंगा और वहां की नदियों में मैं मछलियां पकड़ूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर पकड़े गए तो क्या होगा तुम्हारे साथ? सोचा है कभी? कुछ नहीं होगा भाग्यवान। रात के अंधेरे में जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मछलियां पकड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है भोला, यह ठीक काम नहीं है। भूखे बच्चों को देखकर अच्छा लगता है क्या? कभी कभी मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। आधी रात होते ही भोला जाल लेकर घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। भोला तेजी से देवगढ़ की ओर बढ़ रहा था। कुछ समय बाद वह देवगढ़ की विशाल नदी के किनारे पहुंच गया। जैसे ही उसने पानी में देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत जाल फेंक दिया। कुछ ही देर में जाल में बड़ी बड़ी मछलियों से भर गया। भोला खुशी से झूम उठा। वाह भगवान, ऐसी मछलियां तो मैंने कभी नहीं देखी। धन्य है तेरी माया। वह लगातार मछलियां पकड़ता रहा। समय कैसे बीत गया उसे पता ही न चला। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलने लगी। सूरज निकलने वाला था और तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज कैसी है? भोला ने घबराकर पीछे देखा। राजा वीरेंद्र और उनके सैनिक और मंत्री उसी की ओर चले आ रहे थे। भोला के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अब तो मैं गया भैया। अगर राजा ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। भोला के हाथ पैर कांपने लगे। उसका दिमाग तेजी से काम करने बंद हो गया। सोच भोला, जल्दी सोच, कोई उपाय निकाल। तभी उसकी नजर पास तक पड़ी, एक बुझी हुई राख पर पड़ी। यह राख शायद किसी साधु या यात्री की पुरानी आग थी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। हाँ, बस यही उपाय है, इससे मैं बच सकता हूँ। उसने तुरंत सारी मछलियाँ वापस तालाब में फेंक दी। उसके बाद उसने राख उठाकर अपने पूरे शरीर पर लगा ली, सिर पर, चेहरे पर, हाथों पर, हर जगह। फिर वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पद्मासन में बैठ गया। आंखें बंद कर ली और ऐसा दिखने लगा जैसे कोई महान तपस्वी ध्यान में लीन हो। हे भगवान, आज बचा लो। अगर बच गया तो जिंदगी भर तुम्हारा नाम लूंगा। कुछ ही क्षण बाद राजा वीरेंद्र वहां पहुंच गए। राजा की नजर जैसे ही भोला पर पड़ी, वे तुरंत घोड़े से उतर गए। अरे, यह कौन महान संत है जो इतनी तपस्या में विलीन है? महाराज, लगता है कोई तपस्वी महात्मा है जो यहाँ तप कर रहा है। देखो मंत्री जी, इनके चेहरे पर कितना तेज है। लगता है वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। सत्य कहा महाराज आपने। उधर भोला अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था, लेकिन बाहर से वह बिल्कुल शांत था। हे भगवान, अब सब तेरे हाथ में है, तू ही कुछ कर सकता है। महात्मा जी को प्रणाम। आपके दर्शन करने से हमारा जीवन धन्य हो गया। राजा ने झुककर भोला का चरण स्पर्श किए। यह देखकर भोला के शरीर के अंदर बिजली सी दौड़ गई। अरे, राजा मेरे पैर छू रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मंत्री जी, ऐसे महान संतों का आशीर्वाद मिलना बहुत दुर्लभ होता है। सत्य कहा महाराज आपने। महात्मा जी गहरे ध्यान में हैं। हम इनकी समाधि का बाधा नहीं बनना चाहते। इनको अपने ध्यान में विलीन रहने दो। राजा ने अपनी कमर से एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें सोने की असरपियां भरी हुई थीं। उन्होंने वह थैली भोला के सामने रख दी। यह हमारी छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार कीजिएगा। फिर राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मंत्री तथा सैनिकों के साथ वहां से चले गए। भोला आंखें बंद किए हुए डर के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद घोड़ों की आवाज पूरी तरह से दूर हो गई। क्या सच में चले गए हुए? सामने पड़ी सोने की थैली देखकर उसकी सांस रुक गई। हे भगवान, ये तो सोना है। राजा सचमुच मुझे साधु समझ बैठे। सोने की असरफियां देखकर भोला कुछ देर तक स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी ने कुछ देर पहले ही डर के मारे राख मलकर साधु का स्वांग रचा था, उसी के सामने आज सोने का धन पड़ा है। हे भगवान, मैंने तो यहाँ चोरी छिपे मछलियाँ पकड़ने आया था। मैंने तो धोखा किया, झूठ बोला, लेकिन तूने मुझे दंड देने की बजाय बचा लिया। भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने किए पर शर्म आने लगी। तभी दूर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। भोला, ओ भोला, कहाँ हो तुम? हे भगवान, तुम यहाँ हो। मैं तो डर गई थी। सुबह हो गई और तुम घर भी नहीं लौटे। भाग्यवान, आज जो हुआ उसे सुनोगी तो तुम्हें यकीन नहीं करोगी। क्या हुआ? भोला ने सारी घटना शुरू से अंत तक बता दी। कैसे उसने मछलियां पकड़ी, कैसे राजा आए, कैसे उसने राख मलकर साधु का स्वांग बनाया और कैसे राजा उसे असली महात्मा समझकर सोने की असरपियां देकर चले गए। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ भाग्यवान, देखो ये रही सोने की असरफियां। गौरी ने थैली खोली। अंदर चमचमाती असरपियां देखकर वह भी स्तब्ध रह गई। हे प्रभु, ये तो बहुत बड़ा धन है। लेकिन भाग्यवान, मुझे खुशी नहीं हो रही है। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्यों खुशी नहीं हो रही है? क्योंकि मैं जानता हूँ मैं इस धन के योग्य नहीं हूँ। मैं यहाँ गलत काम करने आया था। अगर भगवान चाहते तो आज मेरी जान भी जा सकती थी। गौरी ने पहली बार अपने पति की आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा था। शायद भगवान तुम्हें सजा नहीं, सबक देना चाहता हो। हाँ, और यह सबक मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भोला धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत देर तक भगवान को याद करता रहा। उसका मन बदल चुका था। अब उसे सिर्फ धन नहीं दिखाई दे रहा था, उसकी अपनी गलती दिखाई दे रही थी। हे प्रभु, आज मैं तुम्हारे सामने वचन देता हूँ, अब कभी किसी जीव को मारकर अपना पेट नहीं भरूंगा। मैं कोई दूसरा काम करूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन जीवन में जीव हत्या नहीं करूंगा। उस दिन के बाद भोला ने अपना जाल हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह गांव लौट आया। सोने की असरपियों से उसने एक छोटा सा अनाज और किराने का व्यापार शुरू किया। अरे ओ बोला, आजकल मछलियाँ नहीं पकड़ते? नहीं भैया, अब भगवान ने मुझे दूसरा रास्ता दिखा दिया है। लेकिन तुम्हारा तो वही काम था ना? काम बदल सकता है, लेकिन इंसान को सही रास्ता मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। धीरे धीरे भोला का व्यापार चल निकला। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। लोग दूर दूर से सामान खरीदने आने लगे। कुछ ही वर्षों में उसका घर सुर्खियों में भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके मन में शांति थी। एक दिन उसने गांव के गरीब लोगों के लिए मुफ्त भोजन का आयोजन किया। बोला बेटा, धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन ऐसा दयालु हृदय सबके पास नहीं होता। काका, ये सब भगवान की कृपा है। जिस दिन मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया, उसी दिन भगवान ने मेरी जिंदगी बदल दी।
उधर देवगढ़ के राजा वीरेंद्र को भी बाद में पता चला कि जिस साधु को उन्होंने प्रणाम किया था वह वास्तव में एक गरीब मछुआरा था। महाराज, क्या उस व्यक्ति को दंड दिया जाए? नहीं मंत्री जी, जिस व्यक्ति का हृदय बदल जाए उसे दंड नहीं, आशीर्वाद मिलना चाहिए। राजा ने भोला को महल में बुलाया। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वह सच्चा मनुष्य होता है। आपकी दया और भगवान की कृपा ने मुझे नया जीवन दिया है और तुमने साबित कर दिया कि इंसान चाहे जितना भी भटक जाए, अगर उसका मन बदल जाए तो वह फिर से सही रास्ते पर लौट सकता है। भोला ने राजा को प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। आज वह पहले वाला लालची मछुआरा नहीं था, वह एक बदला हुआ इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसने समझ लिया कि भगवान की कृपा केवल धन देने की नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने में भी होती है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।